नमस्कार साथियों, मैं अनुज तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्री न्यू लाइट क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन, व्यावसायिक प्रवर्धन की विधियां। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कमर्शियल मेथड ऑफ मेजर फ्रूट क्रॉप, सिट्रस commercially propagated by seed or air layering or tea budding। नेक्स्ट क्रॉप की बात करें तो ग्रेप्स, जिसमें कि हार्डवुड कटिंग से प्रोपोगेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्रॉप पोमग्रेनेट, जिसमें कटिंग या एयर लेयरिंग से आप कमर्शियल प्रोपोगेशन कर सकते हैं। टी में सॉफ्ट वुड कटिंग से कमर्शियल प्रोपोगेशन किया जाता है। वहीं पर बात करें लीची की, तो लीची में एयर लेयरिंग कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन है। लीची को क्वीन ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट कहा जाता है। लीची की एनआरसी की बात करें तो यह मुजफ्फरपुर बिहार में है और सबसे ज़्यादा जो लीची का प्रोडक्शन है वो भी बिहार में ही होता है। शाही लीची, जिसे बिहार में जीआई टैग मिला है, शाही लीची की वैरायटी है जिसे बिहार में जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट बात करें क्रॉप की तो गुआवा में आप स्टूलिंग या माउंट लेयरिंग मेथड से प्रोपोगेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्रॉप की बात करें तो कमर्शियल मेथड जो अपनाया जाता है बनाना में स्वाट सकर से। स्वाट सकर का जो वेट होता है वो 500 से 750 या 700 ग्राम तक होना चाहिए। नेक्स्ट क्रॉप की बात करते हैं डेट पाम, जिसमें आप ऑफ सूट या सकर से प्रोपोगेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। पाइनएप्पल, जिसमें सकर्स या स्लिप से कमर्शियल प्रोपोगेशन किया जाता है। वहीं पर बात करें स्ट्रॉबेरी, जिसमें कि रनर से कमर्शियल प्रोपोगेशन किया जाता है। अनोला अर्थात आंवले में पैच बडिंग या टी बडिंग से कमर्शियल प्रोपोगेशन किया जाता है। आंवले को इंडियन गूसबेरी, मलक्का ट्री भी कहा जाता है। आंवले के लिए फेमस डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ है। बेल के लिए कमर्शियल प्रोपोगेशन पैच बडिंग या सीड से किया जाता है। वहीं पर बात करें बेर की, बेर में रिंग बडिंग या टी बडिंग को कमर्शियली रूप से अपनाया जाता है। सपोटा की बात करें तो इसमें इनार्चिंग अपनाया जाता है। मैंगो में कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन वेनियर ग्राफ्टिंग है। पपाया, कॉफ़ी, फालसा, जामुन, इन सभी क्रॉप में कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन बाय सीड है। दोस्तों, बात करें इसमें इम्पॉर्टेंट क्रॉप की तो लीची, जो कि ज़्यादातर पूछा जाता है, पोमग्रेनेट, ग्रेप्स, बनाना, इन सभी को एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। आंवले के भी ऊपर क्वेश्चन आया है एग्जाम्स में कि कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन इन आंवला बाय विच मेथड। तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। मैंगो में वेनियर ग्राफ्टिंग अपनाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं साथियों। माउंट लेयरिंग इन गुआवा। दोस्तों, आपके ऑर्चर्ड में यदि कोई बहुत महत्वपूर्ण वैरायटी लगी है, मान लीजिए अर्का श्वेता की वैरायटी लगी है, इस समय इलाहाबाद सफ़ेदा बहुत फेमस वैरायटी है, मान लीजिए आपके बाग में इलाहाबाद सफ़ेदा की वैरायटी लगी है और वह पेड़ बहुत पुराना हो गया है, तो हम करते क्या है कि उस पेड़ को बेंड कर देते हैं। मतलब आप जड़ से मतलब ज़मीन से थोड़ा ऊपर उसको कट कर देंगे और कट करने के बाद उसको कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे। तो वो छोड़ने के बाद क्या होता है कि उसमें साइड से मतलब ब्रांच निकलने लगते हैं। अब ब्रांच में हम क्या करेंगे, कट लगा देंगे। सभी ब्रांच में कट लगाकर उसको आप उसके ऊपर मिट्टी से ढक देंगे। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, पहले पेड़ को बेंड किया गया, उसके बाद पेड़ के निकली हुई सभी शाखाओं में
चीरा लगा दिया गया, कट लगा के, उसके बाद इसको मिट्टी से ढक दिया गया। 2 से 3 महीने के बाद इसमें रूटिंग हो जाता है। फिर हम 1 बाई 1 नंबर ऑफ प्लांट इसमें जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारा प्लांट आपको मिल जाएगा इसमें, इस विधि से आपको। नेक्स्ट जो इमेज है, इसमें एयर लेयरिंग आपको दिखाया गया है। एयर लेयरिंग हम कमर्शियली लीची में करते हैं। इससे हम बहुत सारे नंबर ऑफ प्लांट जनरेट कर सकते हैं लीची में। आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है कि जैसे 1 वर्ष पुरानी जो शाखाएं होती हैं पेंसिल के आकार के समान, उसके बार्क को रिमूव करके और स्क्रैपिंग कर देते हैं। जैसे चाकू की सहायता से आप स्क्रैपिंग कर दीजिए। उसके बाद स्पैग्नम मॉस ग्रास होता है जिसमें कि नमी को बनाए रखने की क्षमता पाई जाती है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप कोकोपीट लेकर इसको रैप कर दीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप पॉलीथीन की सहायता से रैपिंग किया गया है। तो इस प्रकार 2 से 3 महीने में ये भी आपका तैयार हो जाएगा प्लांटिंग के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। वाइनियर ग्राफ्टिंग इन मैंगो, जैसे रूट स्टॉक है और साइन है। तो साइन को आप कहाँ से ले आएंगे? ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? साइन है। तो साइन को हम कहाँ से लाते हैं? मदर प्लांट से। जैसे मान लीजिए आपके पास रूट स्टॉक है, लोकली अवेलेबल रूट स्टॉक है, और आपके गांव में किसी के यहाँ बनाना मैंगो लगा है या बहुत अच्छा आम की वैरायटी अल्फांसो की वैरायटी लगा है, तो आप जाइए वहाँ से साइन को ले आइए और अपने रूट स्टॉक जहाँ पे आप उसको चाहते हैं उस पे आप फिक्स कर दीजिए। ये देखिए ये रूट स्टॉक है। ठीक, अब रूट स्टॉक क्या करता है? रूट स्टॉक बेस प्रोवाइड करता है, और साइन में वो क्वालिटी होती है, मदर प्लांट से लाया जाता है, वो हाई यील्डिंग की उसमें क्वालिटी पाई जाती है। जो नेक्स्ट इमेज आपको दिखाई दे रही है, टी बडिंग इन रोज। टी बडिंग आप बहुत सारी क्रॉप में भी अपना सकते हैं। टी बडिंग आंवले में भी अपना सकते हैं, टी बडिंग रोज में भी अपना सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पैच बडिंग। पैच बडिंग दोस्तों, पैच बडिंग आंवले का कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड है। इसमें हम पहले एक बड को कट कर लेते हैं, और फिर पहले जैसे देखिए आप आंवले की स्टिक को आप ले आएंगे। एक आंवले की स्टिक में लगभग आपको 10 से 15 बड मिल जाएंगे। आप इस प्रकार से उसको आप कई सारे प्लांट में आप पैच बडिंग कर सकते हैं। तो उसमें से आप एक एक करके निकालते जाएंगे, जितने बड आप बना लेंगे उतने प्लांट बन जाएंगे। अब हमने बड को लिया और रूट स्टॉक जो है उस पर फिक्स कर दिया, उसके बाद रैपिंग कर देते हैं। रैपिंग कैसा होना चाहिए आपका? बड के जो आई बड निकला है, आई बड को आप सुरक्षित रखते हुए इसकी पैच रैपिंग करेंगे। इसके बाद आप इसको रस्सी की सहायता से एयर टाइट कर देंगे। एयर टाइट अगर आप नहीं करते हैं तो इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा और आपका जो पैच बडिंग है वो सक्सेस नहीं होगा। इसमें भी वही प्रोसेस है कि ये 3 महीने के बाद आपका प्लांट तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपको दिखाई दे रहा है इमेज, रिंग बडिंग इन बेर। बेर में रिंग के समान बड को हम कट कर लेते हैं। उसके बाद जिस प्लांट पे हम चाहते हैं उसके बार्क को रिमूव करके उस पर फिक्स कर देते हैं। इसमें आपको एयर टाइट करने या रैपिंग करने की ज़रूरत बहुत ख़ास ज़रूरत नहीं है। आप चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। बाई रनर्स इन स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में रनर्स की सहायता से प्रोपोगेशन किया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है स्ट्रॉबेरी जो है बहुत डेलिकेट प्लांट है, मतलब उसकी शाखाएं जो होती हैं बहुत नाजुक होती हैं। तो आप इसकी शाखाओं को ज़मीन में ऐसे बेंड कर दीजिए, फिर ऐसे बेंड करिए, फिर ऐसे से बढ़ाते हुए ऐसे 4-5 बार ऐसे आपने ज़मीन में उसको लगा दिया। अब होगा क्या, कुछ महीने बाद आप यहाँ से कट करिए, यहाँ से कट करिए, फिर यहाँ से कट करिए, तो आपका क्या होगा, 3 प्लांट, 4 प्लांट, 5 प्लांट आपको मिलते जाएंगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो इमेज है, स्वाट सकर्स इन बनाना। हमने आपको बताया कि स्वाट सकर्स का वेट कितना होना चाहिए, 500 से 750 या 700 ग्राम
ये कई अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा गया है। तो इसको आप बनाना में कमर्शियली प्रोपोगेट कर सकते हैं स्वार्ट सकर से। दोस्तों बात करें बनाना में नई विधियों की, तो इस समय बनाना में टिश्यू कल्चर अपनाया जा रहा है। टिश्यू कल्चर के माध्यम से आप स्वार्ट सकर के जो स्लिप होते हैं उसको कई सारे स्लिप्स को काट के आप कैलस कल्चर करके एक ही बार में बहुत सारे प्लांट्स को आप जनरेट कर सकते हैं। तो आज के जो समय है इसमें आप देखेंगे कि बनाना में एक जो टिश्यू कल्चर से डेवलप बनाना है G9 एक बनाना का मतलब वेराइटी डेवलप किया गया है। इसको कमर्शियल रूप से लोग ज़्यादा लगा रहे हैं। अब इसमें डिजीज रेजिस्टेंस की क्वालिटी है। अब ये टिश्यू कल्चर टेक्निक से डेवलप किया गया है तो इसकी क्वालिटी अच्छी है और एक ही बार में आपको नंबर ऑफ प्लांट बहुत सारे मिल जा रहे हैं। यह आपके लिए सुविधाजनक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको यदि अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए एग्री न्यू लाइट से जुड़े रहें।